नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो दोस्तों हमेशा की तरह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने जीविका भर्ती का फॉर्म भरा है या भरने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपको बेहद जरूरी है देखना। अगर दोस्तों आप इससे और जानकारी देखना चाहते हैं कि जीविका का फॉर्म कैसे भरते हैं, वो कौन सी नियुक्ति है, किस पद के लिए कौन कौन से पद निकले हुए हैं, तो आप जाकर मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को मैंने इस जीविका भर्ती को लेकर सारे जो भी मतलब इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैंने सारी वीडियो पर डाली हुई है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को देखना तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। और अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक अंगूठा ही तो दबाना होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों समय नहीं बर्बाद करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों जीविका भर्ती को लेकर की डेट जो है वो बढ़ा दी गई है, जिसको दोस्तों 22 अगस्त दोस्तों आप 22 अगस्त तक जीविका भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। और इसके सिलेबस को जारी कर दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। आज की वीडियो में हम इसके सारे सिलेबस के बारे में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक पद जो भी है उसके लिए हर पद के लिए अलग अलग सिलेबस है, तो यहाँ पर हम लाइन वाइज सारे सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम का पैटर्न, कि वो किस पैटर्न में आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, तो वहां पर दोस्तों 70 प्रश्न होंगे, 70 नंबर के होंगे। इसके लिए आपको दोस्तों टाइमिंग जो दी जाएगी 80 मिनट की दी जाएगी। और आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों MCQ बेस्ड होगी दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करें तो दूसरे पद की, जो है ऑफिस असिस्टेंट यानी कि ब्लॉक IT की। पर जो दोस्तों होंगे ना आपके प्रश्न 60 नंबर के होंगे और 60 अंक के होंगे। और इसके लिए जो टाइमिंग दी जाएगी दोस्तों आपको 70 मिनट की टाइम दी जाएगी। और इसमें जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों CBT प्लस आपकी टाइपिंग भी देखी जाएगी। एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपकी मॉक टाइपिंग होती है, जिसके नंबर नहीं मिलते दोस्तों। यहाँ पर आपकी स्पीड देखी जाती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पे मैं इसकी मतलब फोटो मैंने लगा दी है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है दोस्तों। सेक्शन 1 में जो आपका दोस्तों रूरल सोसाइटी इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस, NCERT, सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें यहाँ पर है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या क्या है दोस्तों, इंडियन रूरल सोसाइटी तो आपको किस किस चीज के बारे में है, जैसे तो उसमें आपको दोस्तों कास्ट सिस्टम, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड डेमोग्राफिक फीचर्स, यानी कि दोस्तों हिंदी में हम इसको समझ लेते हैं भारतीय ग्रामीण समाज, जाति व्यवस्था, सामाजिक वर्गीकरण और जनसंख्यायिक विशेषताएं। ये सारी चीजें आपको दोस्तों यहाँ पर पढ़कर जाना होगा। ये सारा आपका सिलेबस है। अब यहाँ पर बात करते हैं रूरल पॉवर्टी कंसेप्ट्स की, मतलब केसेस एंड मेजरमेंट्स ऑफ पॉवर्टी, यानी कि ग्रामीण गरीबी अवधारण, कारण और मापन। ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़नी होगी। अब यहाँ पे हम तीसरा जो है दोस्तों मतलब रूरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संरचना, कृषि और संगठित क्षेत्र के बारे में दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा। यहाँ पर अब चौथा है मतलब दोस्तों पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि दोस्तों 73 थर्ड अमेंडमेंट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस रोल इन रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या चीज होगा, हमारा पंचायत राज संस्थाएं, जो मतलब 73वां संशोधन संरचना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। कार्य ग्रामीण विकास भूमिका, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। वो सेक्शन 1 था हमारा, यहाँ पर हमारा सेक्शन 2 क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRM। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ऑब्जेक्टिव एंड गाइडलाइन प्रिंसिपल्स, उद्देश्य व मार्गदर्शन सिद्धांत। इसके जो भी मतलब उद्देश्य व मार्गदर्शन सिद्धांत होंगे वो सारे यहाँ पर हो जाएंगे आपके। और यहाँ पर बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, मतलब कि SMU, BPIU एंड कम्युनिटी बेस्ड संस्थागत संरचना जो भी है दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों की कंपोनेंट्स, सोशल मोबिलाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लाइवलीहुड्स, प्रमोशंस, कवरेजेस, यानी कि प्रमुख घटक है इसके जो भी दोस्तों। यहाँ पर आखिरी जो है कोर वैल्यूज, यानी कि इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और मूल्य इसका दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, तो यहाँ पर दोस्तों क्या क्या है हमारा, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कंसेप्ट्स एंड स्ट्रेटेजी, यानी कि सामुदायिक लाभबंदी। सेकंड पॉइंट हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि SHGS फॉर्मेशन, पंचासूत्र, यानी कि मीटिंग सेविंग, इंटरलोगिंग, रिप्लेंट रिकॉर्ड्स, यानी कि दोस्तों SHG व पंचसूत्र। जो इसकी तैयारी कर रहे हैं मतलब जिन्होंने इसका फॉर्म भरा उन्हें पता होगा ये सारी चीजों के बारे में।
और तीसरा हमारा पॉइंट जो है यहाँ पर देखते हैं दोस्तों फेडरेशंस के बारे में, यानी कि VO CLF स्ट्रक्चर्स रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज संगठन VO व CLF। और हमारा चौथा है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि रोल ऑफ CRPS ट्रेनिंग क्षमता निर्माण। ये सारी चीजें दोस्तों सेक्शन हमारा 4 यहाँ पर हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपका क्या क्या हो जाएगा दोस्तों। पॉइंट पहला है SHG बैंक लिंकेज, SKG बैंक लिंकेज, ये सारी चीजें हो जाएगी आपके कम्युनिटी फंड्स। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी आपकी RF एंड CIF सामुदायिक निधि, RF और CIF, ये चीजें सारी आपकी कम्युनिटी फंड्स के अंदर आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन 5 के दोस्तों। सेक्शन 5 में आपका क्या क्या हो जाएगा, लाइवलीहुड्स प्रमोशन, उसके अंदर आपकी क्या क्या दोस्तों आ जाएंगी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फ्रेमवर्क्स, एग्रीकल्चर्स, लाइव स्टॉक्स, नॉन फार्म, माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्किल मार्केट, लिंकेजेस, यानी कि ये सारी चीजें, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं सतत आजीविका ढांचा, ये सारी चीजें आपके दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी। और इसका दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों वैल्यू चेन डेवलपमेंट, उसके अंदर आपका क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, कंसेप्ट एंड इंटरवेंशंस, यानी कि मूल्य श्रृंखला विकास, ये सारी चीजें आपकी दोस्तों यहाँ पर होने वाली है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेक्शन 6 की। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंजेंस के बारे में। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी कि आपको प्रोजेक्ट को प्लान करना है, मतलब आना चाहिए। एनुअल एक्शन प्लान्स, यानी कि जो भी जितनी भी परियोजना होती हैं दोस्तों, चीजें आपको यहाँ पर हो जाएंगी दोस्तों। दूसरा इसका पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशंस, यानी कि दोस्तों KPIS MIS निगरानी व MIS। तीसरा इसका पॉइंट जो है दोस्तों कन्वेंशन विद गवर्नमेंट स्कीम्स, यहाँ पे दोस्तों कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी आपका हो जाएगा, जैसे कि मनरेगा हो गया, SBM NHM योजनाएं, और मतलब योजनाएं जैसे जो कि ये सारी जो योजनाएं हैं दोस्तों आपने सबके बारे में सुना ही होगा। योजनाओं से अभिसरण जो भी योजनाएं हैं वो सारी यहाँ पर आपकी हो जाएगी कन्वेंशन विद गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ऑफिस प्रोड्यूसर्स एंड फाइनेंशियल रूलर, यानी कि मूल प्रशासन, ये सारी चीज हो गई। ये हमारा पॉइंट 1 का दोस्तों आपको सारा क्लियर हो गई, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पे स्पेशलिस्ट के लिए अगर आप भर रहे हैं, यानी कि LHS के लिए भर रहे हैं, तब आपके कौन कौन से यहाँ पे हो जाएंगे सेक्शन। तो सबसे पहले की हम बात करते हैं, हमारा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसमें आपकी क्या हो जाएगी, सतत कृषि, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, क्रॉप सिस्टम्स, SCI या फिर SRI, SWI, SMI, ये सारी चीजें आपकी दोस्तों आ जाएगी सतत कृषि के अंदर। अब हम आपका दूसरा पॉइंट है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट एंड पेस्ट मैनेजमेंट, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स, मतलब जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं नेचुरल फार्मिंग के अंदर जो भी टेक्निक यूज होती है वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी हो जाएगी। मतलब इसका तीसरा पॉइंट है दोस्तों इम्प्रूव सीड वेरिएंट्स प्लांट प्रोटेक्शन, यहाँ पर दोस्तों आपको मतलब किस तरह से मतलब किसी की कोई बीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक प्लांट किस तरह का प्रोटेक्शन दिया जाता है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर हो जाएगी। दूसरा इसके अंदर पॉइंट जो है दोस्तों लाइवली स्टॉक, यानी पशुपालन, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आपकी चीजें आ जाएगी, डायरी, गोट, फिशरी, पोल्ट्री मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा दोस्तों ब्रीड्स, हाउसिंग, न्यूट्रिशन एंड ब्रीडिंग, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें आपके दोस्तों यहाँ पर लाइवली स्टॉक के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर तीसरा दोस्तों हमारा वैल्यू चेन डेवलपमेंट है, यानी कि मूल्य श्रृंखला, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी आने वाली है, कंसेप्ट एंड मार्केट लिंकेजेस, ये सारी चीजें, मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स, यानी कि FPGS, यानी कि FPCS, ये सारी मतलब जो भी फार्मर द्वारा प्रोड्यूस होती है वो सारी चीजें। प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, स्टोरेज, ये सारी चीजें आपकी। चौथा यहाँ पर दोस्तों जाएगा मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केट की जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसके सिस्टम्स होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी हो जाएंगी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, सारी चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। चौथा हमारा हो जाएगा रूरल इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, यानी कि इसके अंदर वो सारी चीजें जो की ग्रामीण उद्यमिता होती है, जैसे मान लीजिए माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस प्लानिंग, ठीक है, रिटेल, क्राफ्ट, ट्रेड, सर्विस, माइक्रो क्रेडिट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजों का आपको यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए दोस्तों रूरल इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट में, यानी कि ग्रामीण उद्यमिता जो होती है, ठीक है। अब यहाँ पर पांचवा जो है कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग्स, सामुदायिक संस्था निर्माण, उसके अंदर आपके दोस्तों क्या क्या चीजें आने वाली है, SHGS, PGS, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ग्रुप डायनामिक्स लीडरशिप, दूसरा इसका है
और तीसरा दोस्तों इसका है कैपेसिटी बिल्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर हो जाएगी। छठा इसका क्या है दोस्तों, मिसलिनियस एंड कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, यानी कि विविध विषय। वो कौन से विषय यहाँ पे है आपके, देखिए दोस्तों, न्यू एग्री टेक्नोलॉजीज, मतलब आप जो भी नई नई चीजें हो उसके बारे में, टेक्नोलॉजीज का उसके बारे में आपको ज्ञान हो दोस्तों। एनवायरमेंट एंड सोशल सेफ गार्ड्स के बारे में पता हो आपको। बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग, यानी कि MS ऑफिस, गूगल सूट, ये सारी आपको यहाँ पर आनी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर हम तीसरा बात कर लेते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए आपको किस किस चीज का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए, उसके अंदर सबसे पहले हमारा जो हो जाएगा दोस्तों रूरल डेवलपमेंट। उसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आने वाली है, मतलब कि ग्रामीण विकास। उसके अंदर आपका जाएगा कंसेप्ट हिस्ट्री रूरल इकोनॉमिक, यानी कि, और इसमें दूसरा दोस्तों हो जाएगा PRIS रोल, और इसमें दोस्तों कोऑपरेटिव इम्पोर्टेंस, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम फॉर कोऑपरेटिव, यानी कि गरीबी उन्मूलन हेतु योजनाएं जो भी होती हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कीम जो चलाई जाती हैं, उसके अंदर आपकी क्या क्या हो जाएगी, सेंट्रल मनरेगा, NRML, PMAYG, PMGSY, NSAP, PM किसान, RKVY, ये सारे का ज्ञान आपको होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जितनी भी है दोस्तों सारी आपके यहाँ पर आ जाएगी। और इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा बिहार जीविका, SJY-KYP, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, आवास योजना, स्टेट सिक्योरिटी स्कीम्स, ये सारी चीजें तो आपके इसके अंदर मतलब हो जाएगा। इस तरह ये एग्जाम आपको मतलब इस सब चीजों पे लिया जाएगा। इसमें तीसरा जो है दोस्तों कम्युनिटी प्रोटेक्शन, सामुदायिक संस्था है। उसके अंदर दोस्तों क्या क्या होने वाली है, SHGS, EOS, CLFS बेसिक्स, जो भी इसकी है दोस्तों, ये सब शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो इसलिए मैं आपको सारे शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ दोस्तों। और इसके अंदर दूसरा पॉइंट जो है SG के बैंक लिंकेज इंस्ट्रक्शन डिजिटल फाइनेंसिंग। चौथा जो हो जाएगा बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे, यानी कि लेखा एंड वित्तीय साक्षरता। उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए बुक कीपिंग के अंदर, तो मतलब कौन कौन सी चीजें, पहला पॉइंट हो जाएगा कैश बुक का, लीडर का, रजिस्ट्रेशन का, क्रेडिट सेविंग एंड बजटिंग का। पांचवा इसमें हो जाएगा दोस्तों लाइवलीहुड्स प्रमोशंस, यानी कि आजीविका समर्थन। दोस्तों फार्म बेस्ड, यानी कि एग्रीकल्चर्स एंड लाइव स्टॉक्स, नॉन फार्म ऑफ फार्म लाइवलीहुड्स, और वैल्यू चेन एंड मार्केट लिंकेजेस, ये सारी चीजें आपको दोस्तों। चौथा हमारा मतलब मान लीजिए आप अकाउंटेंट के लिए, यानी कि BPIU के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए अकाउंटेंटिंग के लिए, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, जर्नल रीडर्स, ट्रायल बैलेंस, DRS, एरर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, डिप्रेक्शंस, ये सारी चीजों का आपको अकाउंटिंग के अंदर ज्ञान होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग, यानी आप अकाउंट के लिए कर रहे हैं तो आपको अकाउंट के ये सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। अब दूसरा इसमें पॉइंट है अडेप्टिंग, इसके अंदर क्या क्या देखते हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव्स आपके इंटरनल, टोटोलॉजी, AG, ऑडिट, ये सारी चीजें आपकी, ऑडिट प्रोसेस, चेक, वाउचिंग, वेरिफिकेशंस। तीसरा इसमें दोस्तों इंटरनल कंट्रोल, कंपनी ऑडिट, ये सारी चीजें। तीसरा इसमें लेबर एंड इकोनॉमिक लॉ, उसके अंदर आपको कितनी चीजों का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, इनकम टैक्स, हेड्स ऑफ इनकम, असेसमेंट्स, PAN, TDS, GST बेसिक्स, ये सारी चीजें आपको दोस्तों यहाँ पर आनी चाहिए। इस तरह का आपका एग्जाम होने वाला है। तो EPF यानी कि ग्रेजुएटी एक्ट, स्टैट्यूटरी कंप्लेंसेस, ये सारी चीजें दोस्तों। पांचवा हमारा यहाँ है दोस्तों, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं, मतलब आपने तैयारी की है, तो उसमें आपको कौन कौन से सिलेबस आने वाले हैं, तो कोर स्किल्स, उसके अंदर आपका कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑफिस प्रोड्यूसर्स, कम्युनिकेशंस, ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एंट्री, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर टूल्स के अंदर आपको कौन कौन से चाहिए, MS ऑफिस आनी चाहिए, गूगल सूट, ड्यूलिंग टूल्स। तीसरा इसमें हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, शेड्यूलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, कॉन्डेंस, सप्लाई मैनेजमेंट। चौथा इसमें हो जाएगा दोस्तों सॉफ्ट स्किल्स के अंदर टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, एडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म। हो जाएगा एडिशनल स्किल्स, यानी कि ईमेल, MGमेट, ट्रेवल्स, मीटिंग कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें, मतलब इसके लिए आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं ना, तो मान लीजिए आपको मतलब जो भी इंटरनेट से जो भी सुविधाएं, मतलब जो भी इंटरनेट द्वारा जो भी चीजें होती हैं, उन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के लिए। उसके लिए आप अगर ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के लिए भर रहे हैं, तब आपको क्या क्या ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस आना चाहिए, यानी कि जिसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फंक्शंस हो, उस सारे का ज्ञान आपको होना चाहिए दोस्तों। डिवाइस, इनपुट, आउटपुट, कीवर्ड, स्कैनर, OMR, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, इन सारों का आपको ज्ञान होना चाहिए दोस्तों।
तीसरा है इसमें मेमोरी टाइप्स, यानी कि डेडिकेशन रिकवरी, सॉफ्टवेयर के अंदर ओएस ड्राइवर्स, प्रोग्रामिंग टूल्स, आईटी स्ट्रेटजी, गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटीज हो जाएगा दोस्तों, डाटा मैनेजमेंट, एसक्यूएल, ओरेगलिक, एनालिटिक्स 7 इसमें हो जाएगा दोस्तों, टेक्निकल, एमएस ऑफिस, प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावा एंड सी प्लस, डीएमएस, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। नेटवर्किंग, टीसीपी, आईपी, ओएसआई, क्लाउड, एडब्ल्यूएस, एजोर, जीसीपी, और इसमें आखिरी दोस्तों है एमर्जिंग लॉट, यानी एलओटी लॉट, मतलब एआई का आपको इसमें ज्ञान होना चाहिए। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, एमएल बेसिक्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर चाहिए। आखिरी दोस्तों हमारी यहाँ पर आती है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए। अगर आपने भरा है फॉर्म तो उसके लिए आपको क्या क्या सिलेबस यहाँ पर होने वाला है, तो वही दोस्तों रूरल डेवलपमेंट में कंसेप्ट हिस्ट्री, रूरल इकोनॉमिक, पीआरआईएस, ये सारी चीजें आपकी कंसेप्ट हिस्ट्री आपको आनी चाहिए, मतलब हिस्ट्री के जो भी कंसेप्ट है वो सारा, रूरल इकोनॉमिक, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर भी दोस्तों आपको क्या क्या आ जाएगी, जैसे मान लीजिए सेंट्रल प्लस बिहार स्टेट, ये गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर ये दोनों स्कीम्स की आपको आनी चाहिए, सेंट्रल प्लस बिहार स्टेट, सेंट्रल जो पूरे इंडिया के लिए और बिहार मतलब आपको आपके बिहार के लिए स्कीम्स जितने भी हैं सेम एज एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए, एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए भी सेम यही चीज हो जाएगी। कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर दोस्तों आपको क्या क्या होना चाहिए, SHG, VOCLF, SHG बैंक लिंकेज, इंश्योरेंस, डिजिटल फाइनेंसिंग, ये सारी चीजें। चौथा इसमें जो तो होने वाला है लाइवलीहुड्स प्रमोशन, उसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, फार्म बेस्ड, नॉन फार्म, ऑफ फार्म लाइवलीहुड्स। इसकी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहां पर इसके बारे में पूरी जानकारी डली हुई है, वहां पर भी जाकर आप इससे योजना से जुड़ी हुई सारी चीजों का ज्ञान ले सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बोरिंग लगा और क्योंकि दोस्तों सिलेबस बताया है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग तक सही जानकारी पहुंचाऊं मैं दोस्तों, और बहुत ज्यादा दोस्तों मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको पता होगा दोस्तों। और आप मुझे अगर एक सपोर्ट करते हैं दोस्त, हम जैसे क्रिएटर को हिम्मत मिलती है कि हाँ हम और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए ढूंढ के लाएं। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। कंटिन्यू आप चाहते हैं मेरे चैनल से जुड़े रहना तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फिर मिलते दोस्तों एक और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।